मेन सवाल ये है कि भाई तालिबान को, जो कि यूएन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि ये एक दहशतगर्द हैं, तो फिर इंडिया किस तरह से तालिबान के साथ हाथ मिला सकता है? बलूचिस्तान के शहर कल्लात का नवाही इलाका है सुराब, ये एक छोटा सा शहर है। यहाँ से बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि इस छोटे से शहर पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। बात करेंगे जरा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जैसा कि कहा ही जाता है हमारे यहाँ के नहीं जी, कई तरफ से हमें जो है ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट बल्कि जो आम पब्लिक है वो भी यही समझती है और यही कहती है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी नहीं है जी। पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर भारत शोर मचाता रहता है या कोई भी दूसरी कंट्री पाकिस्तान के बारे में बात करती है, ऐसा कुछ भी पाकिस्तान में नहीं है। बात ये हुई है कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे वो गए बीजिंग, और बीजिंग गए और उन्होंने 4-5 कसीदे पढ़ दिए शी जिनपिंग के नाम पे और बड़ी तारीफें करी कि साहब आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे बहुत जिगरी यार हैं। उन्होंने बोला साहब ये सब तो ठीक है। और दूसरा ये कि भाई अफगानिस्तान अपनी एयर बेस अगर बगरम की बात करें तो वो इंडिया को देने जा रहे हैं, जो कि वखन कॉरिडोर चाइना के करीब नजर आती है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। अगर यही बात आप ये क्वेश्चन मेरे से जंग से पहले करती ना, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चलता रहा थोड़ी देर पहले, तो अगर उससे पहले करती तो मैं शायद बात करता कि मतलब जिस तरह क्रिकेट के अंदर अफगानिस्तान और इंडिया हमें एक पेज पे नज़र आते हैं, शायद इंडियन आर्मी और अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो हमें एक पेज पे नज़र आए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग के दौरान हमने देखा कि इंडिया अकेला स्टैंड करता हुआ नज़र आ रहा था, ठीक है। पाकिस्तान को सपोर्ट बांग्लादेश की तरफ से नज़र आई, ठीक है। बांग्लादेश ने इवन यहाँ तक स्टेटमेंट दे दी कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो पीछे से हम हमला कर देंगे इंडिया पे, ठीक है। की बात की उन्होंने कि जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उन पे हम अटैक कर देंगे। हाँ, तो मतलब सपोर्ट ये होती है जो कि ऑन द टाइम आप दें, ठीक है। जब जंग खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया, सारे रोले खत्म हो गए, आपके राफेल गिर गए, बड़े बड़े जो महाज थे आपके, उसके अंदर आपको शिकस्त। भारतीयों का सवाल है कि राफेल गिरे हैं तो कहाँ गिरे हैं, जरा सबूत भी दे दे हम लोगों को। हाँ, मैं उस पर बता देता हूँ ना कि जब 2019 के अंदर पाकिस्तान का एक क्लेम किया था कि अभिनंदन ने गिराया, तो पाकिस्तान ने तो सारे जो उनके पास JF-17 थे, हमने तो एक मैदान में खड़े कर दिए थे और इंटरनेशनल मीडिया को हमने बोला था कि आके देख लो। उन्होंने काउंट भी किए थे, मेरे ख्याल 36 थे पाकिस्तान के पास, तो सारे काउंट हो गए थे, ठीक है। आप अपने राफेल ले आओ, मैदान के अंदर कहीं भी जगह पे खड़े कर दो, इंटरनेशनल मीडिया पे शो करा दो। आप क्यों नहीं करा रहे हो शो? अभी तो राफेल की कंपनी ने भी कल बयान दे दिया है ना कि मतलब नहीं है, जो इंडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं उसके अंदर कंट्रोवर्सी पाई जाती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपने पहले सवाल किया था कि अफगानिस्तान के साथ इनके हालात जो हैं वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हालात 1 महीना पहले बेहतर हो जाते तो पाकिस्तान को टेंशन लेने की ज़रूरत होती, ठीक है। अब क्या है, अब तो जंग होनी नहीं है। जंग के दौरान अफगानिस्तान तो आपके साथ नहीं आया, या कोई और मुल्क कहीं पे आपका साथ देता हुआ दिखाई नहीं दिया। आप इवन फ्रांस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, फ्रांस आपकी बैक पे नहीं था। अमेरिका की आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, अमेरिका आपकी बैक पे नहीं था। रूस की कर रहे थे, वो भी बैक पे नहीं था, ठीक है। हमारे साथ पाकिस्तान के साथ अगर एक भी कोई दोस्त खड़ा हुआ है, उसने खड़ा होकर बताया है, ठीक है, कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप देखें, चाइना की टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की जंग के दौरान, ठीक है। और अगर अब चाइना क्लेम करता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो भाई भाई हैं, तो मानने की बात भी है, ठीक है। क्यों? उन्होंने स्टैंड किया था हमारे साथ। तुर्की अगर कहेगा कि खून का रिश्ता है तो समझ आएगा। जो बांग्लादेश है हमारा टू टंग, या उसको जो भी कह लें, हम छोटा भाई कहते हैं उसे, ठीक है, उसकी बात भी समझ आती है। क्यों? उन्होंने स्टैंड लिया था तब, ठीक है। अब आप अफगानिस्तान छोड़ें, आप अमेरिका से दिलवाएं, आप रूस से दिलवाएं, आप कनाडा से दिलवाएं, जिनसे मर्जी स्टेटमेंट दिलवा लें, या इवन वो हक बजानिब भी आपकी साइड पे खड़े होते हैं। तो ये तब कहाँ थे जब आपको ज़रूरत थी। अब आप जाके अपनी GDP बेहतर करते हैं, आप अपनी इकोनॉमी बेहतर करते हैं, आप चाइना को धमकी देते हैं। चौथी बड़ी इकोनॉमी है, जापान को बीट कर देगा। यहाँ पर देखा जाए तो 58 कंट्रीज इंडिया को वीज़ा फ्री दे चुकी हैं, और अब फिलीपाइंस ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, आप हमारी कंट्री में भी वीज़ा फ्री आ सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एवरी कंट्री इज़ वेलकमिंग इंडिया, और उनका जो पासपोर्ट है उसकी तो वर्थ ही बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन पासपोर्ट की वर्थ है, मैं मानता हूँ। उनकी जो इकोनॉमी है वो 4th है दुनिया के अंदर, वो भी हम मानते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया बेस्ट है, इकोनॉमी के अंदर बेस्ट है, और काफ़ी चीज़ों के अंदर, मतलब IT के अंदर तो बहुत ही बेस्ट है। हाँ, IT के अंदर भी बेस्ट है, हम मानते हैं, ठीक है। आप 58 कंट्रीज़, तो ये टूरिज़म के अंदर आता है, ठीक है। टूरिज़म के अंदर भी इंडिया बेस्ट है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपके ऊपर, जब आपकी सालमियत के ऊपर बात आ जाती है, जब एक कंट्री के मतलब
حدود کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ مطلب آپ یا تو زندہ رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ دنیا کے اوپر نظر آئیں گے یا ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تب یہ 58 کنٹریز کہاں تھے؟ آپ کا جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے آپ کو ٹیکنالوجی دی ہوئی تھی، جنہوں نے آپ کو ویپنز دیے ہوئے تھے، آپ نے ان کا بھی نام ڈبویا۔ یہ 58 کنٹریز تب ایک ایک بیان دے دیتے پاکستان کے خلاف، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے کہ بھئی ہمیں سمجھ آ جاتی کہ بھئی انڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ 58 کنٹریز کھڑی ہیں، ویزا فری دینا تو ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر ایس جے شنکر کا بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساتھ سب نے دیا ہے، ساتھ ہر جگہ سے ملا ہے ہمیں، یو ایس اے کو دیکھ لیں بھائی، وہ انڈیا اور پاکستان کی سیز فائر میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور پاکستان ہی بھاگتا ہوا ترلے منتیں کرتا ہوا گیا ہے کہ بھائی سیز فائر کروا دو، سیز فائر کروا دو، ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا کی ہے، امن و امان کی صورتحال جو ہے جگہ جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افسوسناک واقعات کا تسلسل ہے۔ آپ بنو ڈویژن میں دیکھیں، آپ ڈیر اسماعیل خان ڈویژن میں دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں دیکھیں۔ اب تازہ ترین خبر جو ہے وہ ڈیر اسماعیل خان سے ہے، میجر ایک ریٹائرڈ میجر شہریار کو اغوا کر لیا گیا ہے ان کے 2 ساتھیوں سمیت۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے دوسلی جا رہے تھے، ٹانک کے قریب ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ آتے ہیں سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیل جانتے ہیں کہ جو بلوچستان میں ہوا۔ بلوچستان کا شہر ہے سوراب، یہ قلات کا نواحی شہر ہے، اور اس پر میلیٹنٹس جو دہشت گرد ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں، ان کے قبضے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کوئی 20 سے 30 میلیٹنٹس جو ہیں یہ آئے، موٹر سائیکلوں پہ سوار آئے، اور جو سرکاری دفاتر ہیں یہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا، بینک کو لوٹا، ایک پولیس اسٹیشن اور ایک لیویز کے اسٹیشن کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، اور سرکاری مختلف جو افسران ہیں ان کے مکانات، ان کی رہائش گاہوں کو آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا، اور دفاع کرتے ہوئے ایک اے ڈی سی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جو ہیں یہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ ہدایت اللہ بلیدین کا نام ہے، اور یہ شہید ہو گئے ہیں، اور جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو ان کے گھر میں خواتین بھی موجود تھیں اور بچے بھی موجود تھے۔ یہ جو تفصیل میرے پاس آئی ہے یہ اس میں بھاری ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ پاک فوج کے جوان پہنچ گئے ہیں، مختلف قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، پولیس، ایف سی، ان کے دستے پہنچ گئے ہیں، شہر کے چاروں اطراف میں ان کا کنٹرول ہے، اور اندر کی جو صورتحال ہے وہ خاصی تشویشناک ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی شہر کے ایک مقام پر مقامی جو آبادی کے لوگ ہیں، جو شہری ہیں، انہوں نے اس واقعے کے خلاف مظاہرہ بھی کیا ہے۔ رات کے اس پہر یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کی مزید تفصیل بھی آنی ہے۔ جو ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 5 جو میلیٹنٹس ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ بی ایل اے نے مختلف وارداتیں کی ہیں، مختلف کارروائیاں کی ہیں، اور ان کی ہر واردات جو ہوتی ہے وہ پہلے سے مختلف ہوتی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا، 400 کے لگ بھگ مسافروں کو یرغمال بنایا گیا، اور پھر خزدار میں ہم نے دیکھا کہ آرمی پبلک اسکول کی بس کو نشانہ بنایا گیا، 6 بچے اس میں شہید ہوئے، اور 2 بڑی عمر کے لوگ اس میں شہید ہوئے، ٹوٹل 8 افراد کا جانی نقصان ہوا تھا، اور اس میں 35-40 بچے جو ہے اس میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی جو ہے، یا جو 4 روزہ جنگ گزری ہے، اس کے بعد اس صورتحال میں تیزی آ سکتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ان حملوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو کئی طرح کی جو بین آرگنائزیشنز ہیں یا جو انتہا پسند آرگنائزیشنز پاکستان میں ہیں، ان کے لوگوں کی تقریریں، ان کے لوگوں کی پولیٹیکل ریلی یا کہہ لیجئے کہ پبلک ریلی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے جائے گی، اور اس میں یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو گجرانوالہ کا ایک ویڈیو ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر دکھ جائے گا، یہاں میں دکھا نہیں سکتی، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اس میں جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی یوٹیوب پر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ شیئر نہیں کر سکتے۔ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بھارت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے کئی لوگ، جس میں کہ حسین حقانی صاحب بھی شامل ہیں، جو کہ یو ایس میں پاکستان کے امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، جرنلسٹ بھی بہت اچھے جرنلسٹ میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کلپ کو شیئر کیا ہے، اور کئی دوسرے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے، اور کئی لوگوں نے اور بھی شیئر کیا ہے ہندوستان پاکستان سے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان ابھی تک اس طرح کے جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ پروموٹ کر رہا ہے،
बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर जगह जगह इस किस्म के लोग बात करते दिखाई देंगे, जगह जगह इस किस्म के लोग भारत को धमकियां देंगे और कहेंगे कि जी तुमने अगर गोली की बात की है तो फिर हम भी तुम्हें देख लेंगे, और क्या क्या कुछ नहीं कहा गया इस क्लिप के अंदर, ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो एफएटीएफ में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की, या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है, ये बाहर घूमा करता था, तो सुनने में यही आता था, कहा यही जाता था कि जी पाकिस्तान ने हाफिज सईद जो है वो भारत को डराने के लिए रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बातें मैंने सुनी है और कहा यही जाता था कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को जो जिहादी माइंडसेट के हैं, जो एक तरह से टेररिस्ट ही हैं, उनको पाकिस्तान ने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भारत को डराने के लिए। और जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम टीएलपी तहरीके लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि एफएटीएफ के टाइम पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की कई जगह पे जब फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तान फौरन ये कह देता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद विक्टिम तो आप होंगे ही, जो सुसाइड बॉम्बर जाता है और वो अपने आप को उड़ाता है तो वो खुद भी तो मर जाता है, तो अब क्या उठकर ये कहेगा कि जी देखो जी मैं तो खुद विक्टिम हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि जी मैंने लोगों की जान ले ली। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से
फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए। अगर ऐसा ना होता तो यकीनन हमें ये पॉलिटिकल रैलीज में और खुला दिन की रोशनी में कैमरा लगाकर लोगों के सामने इस किस्म के लोग जिनको के इस वक्त जेल में होना चाहिए था, जिनको के इस वक्त सजा हो जानी चाहिए थी, वो हमें खड़े हुए धमकियां देते हुए दिखाई ना देते। ये टेरर ग्रुप्स जो है ये पाकिस्तान ने पाल कर रखे और आज भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। अगर कोई ये कहता है कि जी आप ये सफाया करना चाह रहे हैं, अब ये ठीक करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है किसी हद तक कुछ ग्रुप ऐसा हो फोर्सेस में से या गवर्नमेंट में से जो इन लोगों को खत्म करना चाहता हो, इन लोगों को रोकना चाहता हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए कि जिन लोगों ने इनको बनाया है वही लोग इनको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो तभी होगा ना जब वो इनको खत्म करना चाहेंगे। इन्होंने हमेशा से इस तरह के गुंडे पाल के रखे। हम हिंदुस्तान में भी रह सकते थे, हिंदुस्तान में रह भी रहे थे, लेकिन ये कि जाहिर है पाकिस्तान जो बनाया, मुझे लगता है पाकिस्तान हमने बदमाशी करने के लिए बनाया, इसलिए कि वहां पर तो हमारी बदमाशी चल नहीं रही थी। और ऐसे में जाहिर है कि जब लोगों को ये ख्याल आया कि जी पाकिस्तान बना लेना चाहिए, इसलिए कि वहां पर भारत में रहते हुए या कह लीजिए जो तमाम कंट्रीज या कह लीजिए पाकिस्तान बनने से पहले का जो हिंदुस्तान था उसमें ये बदमाशी तो नहीं चल रही थी। हालांकि मैं देखती हूँ कि अभी भी काफी हद तक लोग जो है, जो माइनॉरिटी है, वो ऐसे कहने के लिए तो खैर कहा जाता है कि बहुत परेशान है और कई तरह की प्रॉब्लम्स उनको हैं, मैं मानती हूँ हो भी सकती हैं यकीनन, लेकिन काफी हद तक जो हिंदुस्तान की माइनॉरिटी है, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, उनको मैं देखती हूँ कि वो बढ़ बढ़ के बात भी कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, वो आवाज भी उठाते हैं। हमने अवैसी साहब जैसे पॉलिटिशियंस भी देखे जो कुछ भी कहते हैं, और अवैसी साहब के भाई और कई दूसरे लोग जो ये भी कहते हैं कि जी आप जरा पुलिस को या हटा लीजिए और फिर देखिए हम आपको कितने पाकिस्तान बनाकर दिखाते हैं। तो इस किस्म की स्टेटमेंट क्या कोई पाकिस्तान में दे सकता है माइनॉरिटी में से? मेरा ख्याल है कि वो तो शायद कैमरा तो छोड़िए, ऑफ कैमरा भी कुछ नहीं बात कर सकते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। टीटीपी ने पाकिस्तान में कहर बरपा दिया है। टीटीपी ने पाकिस्तान के शहर खुराब पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने जो बोया था अब वो उसे काटने को मिल रहा है। टीटीपी के हमले में कई लोग मारे गए और रिटायर्ड मेजर के साथ साथ 2 अन्य लोगों को टीटीपी अगवा करके ले गई। बैंकों को लूटा और रब शहर के डिप्टी कमिश्नर की हत्या कर दी। सरकारी अधिकारियों के घरों में आग लगा दी। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी खुलेआम रैलियां कर रहे हैं और भारत को धमकियां दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का भिखारी पीएम शहबाज विदेशों में जा जाकर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं है। वहीं पाकिस्तानी के आतंकवादी खुलेआम रैलियां करते हैं और वहीं भारत और अफगान की दोस्ती होते देख पाकिस्तान में दहशत फैली हुई है। सुनने में आ रहा है कि भारत अफगान में एयरबेस बनाने जा रहा है। जो एयरबेस भारत बनाने जा रहा है वो चाइना और अफगानिस्तान के काफ़ी नज़दीक है, जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों को आग लगी हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।